हेलो फ्रेंड्स, मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के विषय गणित का अध्याय 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है बहुपद, जिसकी प्रश्नावली 2.1 हम देखेंगे। प्रश्नावली 2.1 में 5 क्वेश्चन है। जो 5 क्वेश्चन है वो पूरे हम इस वीडियो में हल करेंगे और हमने इसका परिचय, अध्याय 2 का परिचय पढ़ लिया था पहले। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसे अच्छी तरह देख ले और समझ ले। अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1 में मैंने क्वेश्चन पहले से लिख लिए थे। जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो कौन कौन एक चर में, क्या बोल रहा पहले कि कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। तो एक चर में क्या होना चाहिए? बहुपद होना चाहिए। एक चर में होना चाहिए और बहुपद भी होना चाहिए। तो एक चर में बहुपद देखेंगे। तो एक चर में बहुपद है तो इसमें क्या देखेंगे हम कि एक चर में कौन कौन बहुपद है। तो पहले क्या देखते हैं? चर। इसमें पहला प्रश्न है चर, इसमें 4 x की घात 2 ऋण 3x धन 7, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या देखेंगे? ये एक चर है, यहाँ पर x और यहाँ पर भी x है, तो क्या हो गया? एक चर हो गए। इसमें पूरे क्वेश्चन में एक ही चर है, एक चर हो गया। और अब देखते हैं बहुपद है, तो बहुपद है या नहीं। तो बहुपद है या नहीं देखने के लिए इसकी घात देखेंगे कि चर की घात पूर्ण है या नहीं है। तो x की घात जब पूर्ण होगी तो वो क्या होगा? हमारा बहुपद होगा। तो x की घात 2 है, ये तो पूर्ण घात है। फिर यहाँ पर x की घात कुछ नहीं दी है, मतलब 1 है x की घात। तो x की घात क्या है? यहाँ पर 1, और 1 भी क्या होती है? कि पूर्ण संख्या होती है। तो x की घात 2 है और यहाँ पर भी x की घात 1 है। तो ये क्या हो गया? बहुपद है। पूर्ण संख्याएं घात में है, इसलिए बहुपद है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यह एक चर x है, इसमें वह बहुपद है। तो ये एक चर में बहुपद हो गया। फिर उसके बाद है x की घात 2। तो इसमें दूसरा प्रश्न है x की घात 2 धन करनी 2। तो x की घात 2 धन करनी 2। तो x की घात 2 y की घात 2 धन करनी 2। तो इसमें देखेंगे चर कौन सा, इसमें कितने चर है। तो ये भी एक ही चर है और दूसरे पद में चर नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? y एक चर है हमारा। तो एक चर में तो हो गया। फिर इसमें देखेंगे बहुपद है कि नहीं। तो चर की घात क्या है? यहाँ पर पूर्ण है या नहीं देखेंगे पहले। तो y की घात क्या है? यहाँ पर 2 है। तो ये क्या होती है? 2 घात एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये क्या हो गया? एक चर में बहुपद हो गया। तो यह भी क्या हो गया? यह एक चर y में बहुपद है। बहुपद हो गया इसमें। फिर उसके बाद हम देखते हैं अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन क्या आ गया हमारा? क्या है? 3 करनी t धन t करनी 2। तो करनी थी। अब हम इसमें पहले देखेंगे चर। तो इसमें भी, यहाँ पर भी ये वाले पद में t है, यहाँ पर भी t है। तो एक चर तो है इसमें, पर ये बहुपद है या नहीं। तो बहुपद देखने के लिए टी की घात कितनी है देखेंगे। तो टी करनी में तो जब भी करनी हटाते हैं किसी भी संख्या के ऊपर से या चर के ऊपर से करनी हटाएंगे, इसके ऊपर से करनी हटाएंगे तो क्या लगेगा? इसकी घात में 1/2 लिखेंगे। एक करनी हटाते हैं तो उसकी घात क्या लगाते हैं? 1/2। 1/2 घात लगाते हैं, तो 1/2 है इसकी घात। तो 1/2 ये पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? और कोई भी बहुपद में क्या होता है कि चर करनी में नहीं होता है, और करनी में होता है तो वो बहुपद नहीं होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि यह बहुपद नहीं है। यह बहुपद क्यों नहीं है? यह बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि
सॉरी क्यू की टी की जो घात है की घात पूर्ण संख्या नहीं, ये टी की घात क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। फिर अब हम देखते हैं चौथा वाला क्वेश्चन। तो इसमें चौथे प्रश्न में क्वेश्चन में क्या है हमारे y, इसमें पहले देखेंगे चर। तो इसमें y है, पहले पद में भी और दूसरे पद में भी y है, तो एक शर्त है इसमें। अब इसमें देखेंगे बहुपद। तो बहुपद में देखने, बहुपद है या नहीं देखने के लिए क्या देखेंगे कि y जो चर है उसकी घात पूर्ण संख्या है या नहीं। तो इसकी y की घात 1 है, पूर्ण संख्या है, बट यहाँ y जो है हमारा चर क्या है, बटे में है, तो चर बटे में होगा। तो हम जब चर को ऊपर लाएंगे, जैसे चर को बटे से गुणा में लाएंगे, जैसे 2/y दिया है, तो अब इसको हम ऊपर इसको ऊपर लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो y की घात होती है वो माइनस में चेंज हो जाती है, -1 हो जाएगी, -1 हो जाएगी, तो -1 हो जाएगी। और -1 पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, यह बहुपद नहीं होगा, यह बहुपद नहीं है, क्योंकि y की घात 1 पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या, सॉरी इसको आगे पीछे कर, पूर्ण संख्या नहीं है। तो हमारी y की घात भी क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी क्या हो गया, बहुपद नहीं है। अब दूसरी, ये पांचवा वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है x, इसमें चर देखेंगे पहले। यहाँ पर कौन सा चर, पहले पद में x चर है, इसमें y, दूसरे पद में y चर है और तीसरे पद में t चर है। तो इसमें 1, 2 और 3 चर हो गए, ये 3 चर। अब ये बहुपद है या नहीं, तो बहुपद है या नहीं देखने के लिए चर की घात क्या पूर्ण संख्या है या नहीं। तो x की घात 10, ये भी पूर्ण संख्या है, y की घात 3 है, ये भी पूर्ण संख्या है, और t की घात 50, ये भी पूर्ण संख्या है। तो ये पूर्ण संख्या है, तो बट एक चर में बहुपद नहीं है, बहुपद है बट एक चर में नहीं है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि यह x, y और t चर, t कितने चर में, 3 चर में, 3 चर में बहुपद है, ये लिखेंगे हम। अब ये क्या हमारा प्रश्न पहला कंप्लीट हो जाता है। इसमें हमने देख लिया कि चर, एक चर में कौन सा बहुपद है और कौन कौन नहीं है। तो इसमें हमने पांचों, इसमें पहले प्रश्न में 5 क्वेश्चन हमने देख लिए। अब हम देखेंगे प्रश्न दूसरा। प्रश्न दूसरे में क्या है, प्रश्न दूसरे में हमें क्या दिया हुआ है कि निम्न में से प्रत्येक में x की घात 2 का गुणांक लिखिए। तो गुणांक मतलब क्या होता है, x की घात 2 का हमको बोला है उसने गुणांक। तो गुणांक मतलब क्या होता है, गुणांक मतलब x की घात 2 का बोला है उसने देखने के लिए। तो x की घात 2 के जो भी गुणा में संख्या होगी, यहाँ पर क्या होगी, संख्या होगी, जो भी गुणा में उसका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x की घात 2 का गुणांक हो जाएगा। संख्या क्या होना चाहिए, गुणांक गुणा में होना चाहिए, वो हमारा क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। x की घात 2 का उसने पूछा है गुणांक। तो हम देखेंगे पहले प्रश्न में कि 2 धन x की घात 2 धन x। आप पहले हम क्या देखेंगे कि x की घात 2 कहाँ है बहुपद में। तो x की घात 2 ये है, तो इसमें गुणांक देखेंगे। इसका गुणांक x की घात 2 के आगे क्या संख्या है, मतलब गुणा में क्या संख्या है। तो गुणा में क्या संख्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है, किसी भी संख्या के गुणा में कोई भी संख्या नहीं होती। तो वो क्या होता है, उसमें गुणा में 1 होता है गुणांक में, क्योंकि 1 का गुणा करने पर किसी भी संख्या में उसका मान परिवर्तित नहीं रहता है, वो नहीं होता है, वही कभी रहता है। इसलिए क्या होगा, उसके गुणांक में क्या है, 1 है। तो 1 है उसके गुणांक में। तो अब क्या करेंगे, इसका गुणांक क्या लिखेंगे, 1। इसके आगे प्लस लगा है, तो इसमें 1 + 1 होगा। तो क्या होगा इसका गुणांक, सॉरी, यहाँ x की घात 2 का
गुणांक क्या होगा, गुणांक 1 होगा। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखेंगे, समझ में आया आपको। फिर ये दूसरा प्रश्न है 2 ऋण x की घात 2 धन x की घात 3, x की घात 3 होगा। ये हमारा प्रश्न है। अब इसमें हमको क्या देखना है, गुणांक x की घात 2 का देखते हैं। x की घात 2 ये है। अब इसका गुणांक देखने, इसके भी गुणा में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, 1 है। और यहाँ पर आगे माइनस लगा है, ऋण लगा है, तो ये क्या हो गया, ऋण 1 हो गया। तो क्या बोलेंगे हम कि x की घात 2 का गुणांक -1 ऋण 1 है। फिर उसके बाद क्या है, तीसरा प्रश्न क्या है हमारा, क्वेश्चन क्या है, पाई बटे 2, इसको क्या बोलेंगे हम, इस चिन्ह को पाई बोलते हैं, पाई ऐसा लिखते हैं। तो पाई बटे 2 x की घात 2 धन x, पाई बटे 2। अब हमको क्या देखना है, x की घात 2 का गुणांक, x की घात 2 का है, ये है क्वेश्चन में। तो अब इसका गुणांक मतलब इसके आगे वाली गुणा की संख्या थी, ये x की घात 2 के ये पूरे गुणा में है, तो ये क्या हो गया हमारा, x की घात 2 का गुणांक। तो x की घात 2 का गुणांक क्या हो जाएगा हमारा, पाई बटे 2 है। फिर उसके बाद ये देखते हैं हम चौथा प्रश्न, ये भी लिखा हुआ है। तो चौथा प्रश्न क्या हो गया हमारा, यहाँ पर भी x की घात 2 का गुणांक देखने। प्रश्न क्या है, क्वेश्चन क्या है हमारा, कि करनी 2x ऋण 1, ये हमारा प्रश्न है। अब इसमें x की घात 2 देखेंगे। अब इसमें x की घात तो यहाँ पर 1 है, x की घात 2 नहीं है। तो x की घात 2 नहीं है, मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर x की घात 2 का गुणांक 0 होगा, क्योंकि 0 का यहाँ पर x की घात 2 का गुणांक क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि देखो 0 x की घात 2, अब 0 के x की घात 2 में गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ऐसा लिखा नहीं है, मतलब इसका गुणांक x की घात 2 का क्या गुणांक क्या है जाएगा, 0 हो जाएगा। x की घात 2 धन करनी 2x ऋण 1, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको आप करेंगे तो यही क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद x की घात 2 का गुणांक क्या हो गया, x की घात 2 का गुणांक 0 या फिर है। ये हो गया हमारा प्रश्न दूसरा कंप्लीट। हमने देख लिया x की घात 2 का गुणांक कौन कौन से क्या क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रश्न तीसरा क्या है हमारा, ये हमने पूरा देख लिया। प्रश्न 1 और प्रश्न 2 कंप्लीट हो गया हमारे। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न तीसरा में क्या है। प्रश्न तीसरे में देखना है कि 35 घात के एक पद का और 100 घात के 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का एक उदाहरण दीजिए। तो हमको उदाहरण देखना है 35 घात, जिसकी बहुपद में चर की घात कितनी हो, 35 हो, उसके द्विपद का हमने परिचय में देखा था कि घात बहुपद की घात क्या होती है, द्विपदी बहुपद क्या होता है, तो एक पदी बहुपद क्या होता है, त्रिपदी बहुपद। तो ये आप परिचय से देख सकते हो, समझ सकते हो। इसमें हम अभी देख लेते हैं कि द्विपदी बहुपद मतलब जिसमें 2 पद होते हैं। तो द्विपदी बहुपद मतलब जिसमें 2 पद हो वो द्विपदी बहुपद कहलाता है, और जिसमें 1 पद हो उसमें एक पदी बहुपद कहलाता है। और 35 घात मतलब बहुपद की बड़ी घात क्या होना चाहिए, 35 होना चाहिए। 35 घात का बहुपद हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं, इसमें उदाहरण हम देख लेंगे। उदाहरण में हम देख लेते हैं 35 घात का पहले उदाहरण देखते हैं। तो 35 घात के द्विपद के लिए, तो 35 घात का, तो इसमें क्या आ जाएगा, 35 घात के द्विपदी का। तो इसमें हमको घात क्या चाहिए, 35 चाहिए। जैसे कि 2x की घात 35 धन 5, ये हो गया हमारा एक पद। द्विपद भी हो गए द्विपद, और इसमें बहुपद की घात क्या हो गई, 35 हो गई। तो 35 घात के द्विपदी बहुपद का उदाहरण हो गया। और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे 6x की घात 35 धन 8, ये हो गया हमारे दो पद हो गए, उसकी घात बहुपद की 35 होगी। तो 35 घात के द्विपदी का उदाहरण। अब हम देखते हैं 100 घात के एक पदी का। तो 100 घात इसमें क्या हो जाएगी, जैसे कि 3x की घात 100, इसमें एक पद है, इसमें x की घात है, बहुपद की घात कितनी है, इसमें पद की एक पद की घात कितनी है,
100 है तो ये एक पद हो गया। फिर उसके बाद और उदाहरण जैसे 7x की घात 100, इसमें ये हो गया। तो इसमें उदाहरण कुछ भी ले सकते हैं हम, पर इसमें क्या होना चाहिए, याद ध्यान होना चाहिए कि एक पद होना चाहिए 100 घात में, और 100 घात ले रहे हैं तो, और इसमें क्या हो गया 35 घात में 2 पद होना चाहिए। इसमें उदाहरण अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये प्रश्न समझ में आया होगा आपको। फिर ये प्रश्न तीसरा हो गया। अब हम प्रश्न चौथा देखते हैं। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखना है। बहुपद की घात हमने परिचय में देखा था कि बहुपद की घात क्या होती है। तो बहुपद की घात का मतलब होता है चर की अधिकतम घात। जो बहुपद है उसमें चर है, जो चर है उसमें सबसे बड़ी घात। अधिकतम घात मतलब जो बड़ी घात है चर में, बड़ी घात क्या है वो हमारी क्या हो जाएगी, चर की अधिकतम घात। तो चर की अधिकतम घात है वो क्या हो जाएगी, बहुपद की घात हो जाएगी। तो बहुपद की घात लिखना है तो सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं, ये सब बोला जाता है। तो इसमें पहला प्रश्न क्या हो गया, 5x की घात 3 धन 4x की घात 2 धन 7x, ये हो गया। अब इसमें क्या देखते हैं हम, बहुपद की घात देखते हैं। बहुपद की घात, तो बहुपद की घात इसमें 5x की घात इसमें 3 है, इसमें x दूसरे पद में x की घात 2 है, और तीसरे पद में x की घात कुछ मतलब 1 है। तो कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 हो गया। तो इसमें अधिकतम घात क्या हो जाएगी, 3। तो यहाँ बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3। तो यहाँ बहुपद की घात कितनी है, 3 है। अधिकतम घात क्या है, यहाँ पर उत्तर करके ऐसे लिख सकते हैं, घात 3 है, या फिर पूरा डिटेल में लिख सकते हैं। बहुपद की घात 3 है। फिर यहाँ पर जब दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है, दूसरा प्रश्न क्या है, 4 माइनस y की घात 2। तो इसमें 2 पद है। अब इसमें बहुपद की घात मतलब बड़ी घात, तो इसमें चर कहाँ, ये चर है, इसमें अधिकतम घात क्या है, 2। इसमें चर नहीं है, इसमें अधिकतम घात क्या हो जाएगी, 2। तो ये बहुपद की घात होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुपद की घात 2 है, 2 है। फिर यहाँ पर तीसरा प्रश्न देखते हैं, 5t ऋण करनी 7, 5t ऋण करनी 7। तो यहाँ पर देखेंगे चर की अधिकतम घात क्या है, तो चर क्या है, इसमें t है, t की अधिकतम घात यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो 1 है, तो इसमें और इसमें तो चर है ही नहीं इस पद में। तो इसमें क्या हो जाएगी, यहाँ पर बहुपद की घात अधिकतम घात 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर बहुपद की घात 1 है। बहुपद की घात का मतलब ही होता है कि जो बहुपद दिया है उसमें जो भी बड़ी घात है वो लिख दूँ, तो बहुपद की घात हो जाएगी। अब इसमें बहुपद, ये चौथा क्वेश्चन है। तो इसमें चौथे क्वेश्चन में क्या है, 3 है, इसमें चर दिया ही नहीं, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, यहाँ पर चर दिया ही नहीं तो क्या हो गया, 0 हो गया, बहुपद की घात 0 हो गई। तो बहुपद की घात 0 है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन चौथा। ये पूरा आ गया समझ में, बहुपद की घात क्या होती है। इसमें देख लिए कि बहुपद की घात, बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। अब बताइए, अब क्वेश्चन 5वां, ये कौन सा क्वेश्चन, लास्ट प्रश्न है इस प्रश्नावली का। प्रश्न 5वां, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती। तो अब हमने ये परिचय में देख लिया था कि कौन कौन बहुपद रेखिक बहुपद है, कौन से द्विघाती और कौन से त्रिघाती बहुपद है। जितने भी परिचय वाला पार्ट नहीं देखा हो तो वो वीडियो देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसमें पूरी डेफिनेशंस भी लिखवाई हुई है कि इसमें क्या होता है बहुपद, सब कुछ लिखवाया हुआ है। अब हम देखते हैं प्रश्न 5वां। तो इसमें रैखिक बहुपद है, मैं समझा देती हूँ कि रैखिक बहुपद यहाँ पर भी थोड़ा सा, रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसमें बहुपद की भी घात तो हमने देख ली थी, बहुपद की बड़ी घात क्या होती है, चर की अधिकतम घात बहुपद की घात होती है। अब इसमें रैखिक बहुपद क्या होगी, जिसमें चर की घात 1 हो। तो इसमें रैखिक बहुपद में चर की क्या होती है, चर की घात 1 होती है, और इसमें द्विघाती में चर की घात जो होती है
घात इसमें 1 होती है। और द्विघाती बहुपद में क्या होता है, चर की घात कितनी होती है, घात किसकी घात देखेंगे, चर की घात 2 होती है। फिर उसमें त्रिघाती बहुपद में अधिकतम घात 2 होगी। फिर उसमें त्रिघाती बहुपद में क्या होगी, जो चर की अधिकतम घात है बहुपद में चर की अधिकतम घात 3 होगी। तो इसलिए त्रिघाती बहुपद द्विघाती और त्रिघाती और रेखिक बहुपद में घात 1 होगी, इसलिए इसे रेखिक बहुपद हम कहते हैं। फिर उसके बाद है प्रश्न पहला देख लेते हैं। तो इसमें देखेंगे कि क्या बोला है प्रश्न में, ए रेखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद हम देखेंगे। त्रिघाती देखेंगे तो बहुपद में कौन कौन से बहुपद है इसमें देखेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है x की घात 2, x की घात 2, x की घात 2, x की घात 2 धन x। इसमें बड़ी घात क्या है, x की घात यहाँ पर 2 है, x की घात यहाँ पर 1 है, तो x की घात 2, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा बहुपद की अधिकतम घात 2 है, मतलब घात 2 होना मतलब द्विघाती बहुपद। तो ये क्या हो गया हमारा द्विघाती बहुपद, यह द्विघाती बहुपद है। फिर उसके बाद देखेंगे x ऋण x की घात 3, ये क्या हो गया हमारा, इसमें बहुपद की घात, इसमें x की घात की चर की घात देखेंगे, चर की घात x की घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पर दूसरे पद में x की घात 3 है। तो ये क्या हो गया, इसमें बड़ी घात क्या है, चर बहुपद में चर की अधिकतम घात 3 है, तो बड़ी घात 3 है, तो जिसकी 3 घात होती है इसमें हम क्या बोलते हैं, त्रिघाती बहुपद। तो 3 घात है तो हम इसे बोल सकते यह त्रिघाती बहुपद है। फिर उसके बाद है तीसरा प्रश्न में देखेंगे चर की घात। तो चर की घात, इसमें चर की घात क्या है, इसमें पहले वाले पद में y की घात 1 है, y की घात दूसरे पद में 2 है और यहाँ पर चर नहीं है। तो फिर उसके बाद है इसमें अधिकतम घात देखेंगे, बहुपद में अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो बहुपद में अधिकतम घात 2 है। तो ये हमारा क्या हो गया कि बहुपद की घात कितनी हो गई, 2 हो गई। तो बहुपद की घात जो 2 होती है उसे क्या बोलते हैं, द्विघाती बहुपद। तो ये क्या हो गया, यह द्विघाती बहुपद हो गया। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें है 1 धन x, इसमें चर की घात देखेंगे तो चर कहाँ पर, ये चर की घात क्या है यहाँ पर 1 है, चर की घात 1 है, तो चर की अधिकतम घात यहाँ पर 1, बहुपद की अधिकतम घात ही 1 है। तो ये क्या हो गया हमारी, यहाँ जब एक घात होती है हम उसे क्या बोलते हैं, रेखिक बहुपद। यहाँ लिख सकते हैं हम यह रेखिक बहुपद है, रेखिक बहुपद हो गया। फिर उसके बाद है पांचवा प्रश्न। तो पांचवा क्वेश्चन क्या है, 3t, इसमें क्या देखेंगे, चर की अधिकतम घात यहाँ पर क्या है, 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो t की घात 1 है, तो अब इस चर 1 ही दिया है उसमें, तो इसमें 1 घात है तो उसकी t की अधिकतम घात 1 है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि बहुपद कौन सा है, जब 1 घात होती है तो उसको बोलते हैं हम रेखिक बहुपद है ये। तो यह रेखिक बहुपद हो गया, जिसकी घात 1 हो रेखिक बहुपद होता है। फिर उसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न, r की घात 2, तो r की घात 2 इसमें चौथा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होगी, ये चर है r, इसमें अधिकतम घात की क्या है, 2 है, इसमें एक ही पद है, तो इसमें जिसकी अधिकतम घात 2 है, तो जिसकी घात 2 होती है वो क्या बोलते हैं, हम उसको द्विघाती बहुपद। इसका अधिकतम घात 2 है तो इसको क्या बोलेंगे, यह द्विघाती है। फिर उसके बाद देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन क्या है, इसमें 7x की घात 3। अब x की घात, इसमें चर क्या है, x के अधिकतम घात कितनी है, 3 है, एक ही पद है, एक ही चर है, जिसमें x की घात अधिकतम 3 है। तो ये क्या हो गया हमारे बहुपद की घात। तो बहुपद जब 3 घात होती है तो उसको क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, यह त्रिघाती बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है। ये आ गया समझ में। ये हमारा पांचवा प्रश्न कंप्लीट हो गया, पांचवा प्रश्न पूरा कंप्लीट हो गया। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये
समझ में आया होगा। और ये प्रश्न 5वें के साथ साथ हमारी प्रश्नावली क्या होगी 2.1 कंप्लीट हो जाती है। मैं उम्मीद करूँगी कि इस वीडियो में सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और यदि समझ में आए हैं तो इस चैनल को लाइक कर दो, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दो और इस चैनल को जो भी नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब कर दो। क्लास 9th के साथ ही क्लास 9th के वीडियोस इसी चैनल पर आते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।